आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जो भारतीय सिंह को सजा मिली है वह परमेश्वर की ओर से है। तो जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय सिंह के घर से ड्रग्स पाया गया है, जिसकी वजह से वह जेल में है। यह बात बिल्कुल सच है कि भारतीय सिंह के घर से ड्रग्स पाया गया है और भारतीय सिंह ने भी यह कबूल किया है कि वह ड्रग्स का सेवन करती हैं, इसीलिए वह जेल में है। पर कई पास्टर्स या प्रोफेट्स का कहना है कि भारतीय सिंह को परमेश्वर ने दंड दिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के पहले भारतीय सिंह ने एक शो में हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया था। तो पास्टर्स का कहना है कि उसी का दंड भारती को परमेश्वर ने दिया है। यह बात सच है कि भारती ने हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया था। अब यह जानकर किया गया या फिर अनजाने में मुझे नहीं पता, पर कई पास्टर ने बोला था कि भारती को जेल में डाल दो, उसको फांसी दो, या फिर भारती को परमेश्वर नरक में डालेगा। और आज भी यही बोल रहे हैं कि भारती ने हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको दंड दिया है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो ये सारी बातें बोल रहे हैं कि न्याय कौन है, आप या फिर परमेश्वर। आप यह कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने भारती को दंड दिया है। मैं मानता हूँ कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप ना तो इस लोक में और ना ही उस लोक में क्षमा किया जाएगा, पर न्याय करने का कार्य भी तो परमेश्वर का है। तो हम कौन होते हैं कि न्याय करें। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार नहीं दिया कि हम किसी को गलत या फिर किसी को सही कहें। यह कार्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। और हाँ, परमेश्वर का वचन तो बताता है कि अंत के दिनों में सबका न्याय एक साथ होगा। तो परमेश्वर ने भारती का न्याय कैसे कर दिया। अगर भारती ने गलती की है तो परमेश्वर जरूर उसका न्याय करेगा, पर दंड दे यह जरूरी नहीं। यदि हम बाइबल में पढ़ें, शाऊल के विषय में जो बाद में पौलुस बना, वह भी परमेश्वर की कौम को सताता था, उसको ठट्ठों में उड़ाता था, यहाँ तक कि वह मसीह लोगों को मार देता था। पर परमेश्वर ने उसको दंड नहीं दिया, बल्कि उसको दर्शन दिया और उसके जीवन को बदल दिया और उसको अपना चेला बना लिया। यहाँ तक कि बाइबल में सबसे ज़्यादा पत्रियाँ भी उसी ने लिखी हैं। यह बात हो सकती है कि उस समय के लोग भी जो परमेश्वर के सेवक थे, जिनको पौलुस सताता था, वह यह बात बोल रहे होंगे कि यह तो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर की कौम को सताता है, परमेश्वर उसे दंड देगा, उसे नरक में डालेगा। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यह बात तो सच है कि परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। तो यह बात हम नहीं कह सकते कि भारतीय सिंह को परमेश्वर ने दंड दिया है। हमको लग रहा है कि भारतीय सिंह को परमेश्वर ने दंड दिया है, पर परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने भारतीय सिंह को दंड दिया है। हो सकता है कि परमेश्वर भी उसके जीवन को बदल दे। अगर हम लोग जितनी मेहनत उसको सजा दिलाने के लिए कर रहे हैं, अगर उतनी ही मेहनत से दुआ करेंगे तो परमेश्वर जरूर उसके जीवन को बदलेगा और वह भी उद्धार पाएगी, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने पाएगी। हालेलुया। आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा बहुतायत आशीष मिले। आमीन।